अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और सबकी निगाहें आज कल के शुरू होने वाले मरकजी बजट सेशन पर है। आपको बता दें, मरकजी बजट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और कल 11 बजे वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी। मैन्युफैक्चरिंग, दिफा, तवानाई और एमएसएमई पर खास फोकस किया जाएगा, जबकि जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी पैकेज मुतवक्का है और जम्मू कश्मीर की नवमुंतखब हुकूमत से लेकर जम्मू कश्मीर की आम आवाम तक सबकी नजरें कल तक मरकजी बजट पर टिकी रहेंगी और दिल्ली की तरफ सबकी निगाहें हैं। आपको बता दें, मुल्क की वजीर खजाना निर्मला सीतारमन कल पार्लियामेंट में माली साल 2026-27 के लिए मरकजी बजट पेश करेंगी। बजट तकरीर सुबह तकरीबन 11 बजे शुरू होने की तवक्को है, जिसमें वो मईशत के अहम आदाद व शुमार और आने वाले माली साल के लिए हुकूमत के तरक्याती मंसूबों का खाका पेश करेंगी। ये बजट कई लिहाज से अहम है क्योंकि ये निर्मला सीतारमन का 9वां मुसलसल बजट होगा, जो किसी भी वजीर खजाना की जानिब से पेश किए गए सबसे ज्यादा लगातार बजट्स का रिकॉर्ड है। इसके अलावा तकरीबन एक दहाई बाद पहली बार मरकजी बजट इतवार के दिन पेश किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग, दिफा, काबिल तजदीद तवानाई, एमएसएमई और ऑटो सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने का इम्कान है, जबकि शहरी तरक्की, मसनूई ज़िहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवेज और ज़राअत भी बजट की तरजीहात में शामिल हो सकते हैं। ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब हुकूमत एक जानिब इक्तिसादी तरक्की या जिसे हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहते हैं और खुद इन्हिसारी को फरोग देना चाहती है, तो दूसरी जानिब माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखते हुए आलमी चैलेंजेस जैसे जुग्राफियाई कशीदगी और बैरूनी मुआशी दबाव से निपटने की हिकमत अमली भी इख्तियार करना चाहती है। ताहम मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर की नजरें भी मरकजी बजट पर टिकी हुई हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रेलवे को बड़ी सौगात मिल सकती है। वहीं इंडस्ट्रीज की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए अच्छा खासा इंसेंटिव मरकज से अता किए जाने की उम्मीद है, जिस पर वज़ीर आलम अब्दुल्ला की जानिब से भी खास तौर पर उम्मीद जाहिर की गई है। और अब देखना यह है कि कल के बजट इजलास में या बजट की कार्रवाई में जैसे ही शुरू हो जाती है और उसके बाद जब बजट पेश किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ खास होगा। नाज़रीन, एक तरफ से जहां मरकजी बजट कल शुरू होने जा रहा है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी साल 2026 का बजट 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इस बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर उमंगें भी काफी ज्यादा उरूज पर है और जम्मू कश्मीर में आरजी मुलाजमीन का एहतजाज देखने को मिला है। मुस्तकिली और उजरत में इजाफे की मांग तेज हो गई है। बजट में आंगनवाड़ी वर्करों को शामिल करने का श्रीनगर के अंदर आज मुतालबा किया गया है। वहीं जम्मू की बात करें, जम्मू में भी आज अलग अलग महकमों के आरजी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया है। देरीना मांग हल न होने पर एहतजाज में शिद्दत का भी इंतबाह दिया गया है। आपको बता दें, श्रीनगर के लाल चौक में वाक़ प्रेस कॉलोनी के बाहर आंगनवाड़ी कारकुनों ने अपनी खिदमात की मुस्तकिली और उजरत में इजाफे के मुतालबे को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि बरसों से सेहत आमा और बच्चों की फलाह बहबूद के शोबे में खिदमात अंजाम देने के बावजूद उन्हें ना तो मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और ना ही मुनासिब मुशाहरा दिया जा रहा है, जबकि बर वक्त अदायगी और बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। आंगनवाड़ी कारकुनों ने हुकूमत से फौरी तौर पर उनके देरीना मुतालबात पूरा करने की अपील करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जा सकती है। लाल चौक श्रीनगर के अंदर एहतजाजों की जानिब से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट, तो आप देख रहे हैं कि पुलिस हमें कहीं ठहरने नहीं देते। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन आप देखो हमें गाड़ियों में उतरने नहीं
नहीं दिया गया। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आज आने वाले टाइम में असेंबली लगने वाली है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का आरएम बढ़ाना चाहिए और ग्रेजुएटी और पेंशन स्कीम लागू किया जाए। अगर हमारी बात असेंबली में नहीं उठाई गई तो ऐसे ही हम गली गली कोचे कोचे में आंगनवाड़ी का नारा होगा, जुल्म हो आंगनवाड़ी, जुल्म हो आंगनवाड़ी, जुल्म हो आंगनवाड़ी, जुल्म हो। हमारी गुजारिश यही है, हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी और हमें उम्मीद है, आश्वासन दिया है उन्होंने हमें पहले से ही। अब हमारी जो बात है असेंबली में नहीं बोलते हैं, ये क्या बात हुई? 5151 में बात 5100 में काम करती है आंगनवाड़ी वर्कर, 2550 रुपए में करती है आंगनवाड़ी हेल्पर काम। इससे चलेगा काम? आप भी घर वाले हैं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे? हम मजबूर हैं सड़कों पर आने के लिए। हम सड़कों पर ही नहीं आएंगे, हम गली गली में आएंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हम किसी भी जगह जाकर रहेंगे, सेक्रेटरीट भी जाएंगे। मिनिस्टर साहब के पास उसको सोचना चाहिए, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला, सीएम साहब, एलजी साहब, उनको सोचना चाहिए। अगर एक तरफ से नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमें लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, बेटी पढ़ाओ और सड़कों पे लाओ। अगर 8th कमीशन इधर जम्मू में भी आज आल जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें मिड डे मील वर्कर्स, माली कम चौकीदार, आशा वर्कर्स और दही महकमे से वाबस्ता दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में मार्च करते हुए सिविल सेक्रेटरीट की जानिब पेशकदमी की, ताहम इंदिरा चौक जम्मू के करीब पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें रोक लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि असेंबली इजलास 2 तारीख से शुरू हो रहा है, जबकि 6 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि बजट इजलास के दौरान उनके मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पर तवज्जो न दी तो वो अपने अहल खाना के साथ सिविल सेक्रेटरीट के बाहर धरना देने पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर संघर्ष कमेटी के बैनर तले ये सारे आरजी मुलाजमीन आज एहतजाज कर रहे थे। नज़ीर आगे बढ़ जाएंगे तो वहीं पर बात सिक्योरिटी के हवाले से भी करेंगे और आपको बता दें जिला सांबा के घगवाल में पाकिस्तानी ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई है। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी हुदूद में लौट गया है और सरहद पर बीएसएफ एहलकार अलर्ट पर है और तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें जिला सांबा के घगवाल सेक्टर में बीओपी चलियारन के करीब सरहदी वार्ड पर तैनात बीएसएफ एहलकारों ने मुखालिफ सिमत से पाकिस्तानी ड्रोन की सरगर्मी की आवाज सुनी। ड्रोन के चलियारन की जानिब बढ़ने पर बीएसएफ एहलकारों ने फौरी तौर पर फायरिंग। बादजा इलाके की निगरानी के लिए बीएसएफ की जानिब से एल्यूमिनेशन पैरा राउंड भी फायर किया गया। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल काबू में है और सरहद पर चौकसी मजीद बढ़ा दी गई है, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी हुदूद की तरफ लौट गया है। ताहम सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सरहदी इलाकों के अंदर सिक्योरिटी सख्त अलर्ट पर है और अलग अलग मकामात पर तलाशी भी ली गई है। मजीद तफसीलात जिला सांबा से ऋषि खजूरिया पेश करें। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस तरह से आज संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट हुई है, जिसके बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं और तमाम इलाके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे जो इलाके हैं अलग अलग, उन्हें चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है। यानी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक बार फिर से यहां पर शुरू किया है, जिस तरह से ये संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट हुई है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि जिस तरह से आज अर्ली वी आवर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर चिलियारी इलाके में ये जो संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट हुई है, इसके बाद बीएसएफ ने कुछ राउंड फायर भी इस ड्रोन
ड्रोन के ऊपर किए, जो कि बताया जा रहा है ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस चला जाता है, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर रिस्क नहीं रह जाएगा। तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। सुबह से लगातार अलग अलग इलाके जिस तरह से खंगाले जा रहे हैं, वो चाहे डेंस फॉरेस्ट एरियाज हो या फिर सरकंडा वाले इलाके हो, तमाम इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्त नजर आ रही है। स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, कोई संदिग्ध मूवमेंट ना हो, जिसके चलते तमाम इलाके सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पर खंगाल रही हैं और पूरे इलाके सर्च किए जा रहे हैं। आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि पिछले दिसंबर महीने से अभी तक की अगर जो रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि एलओसी से लेकर आईबी तक अलग अलग इलाकों में संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट हुई है। कुछ ड्रोन्स को मार गिराया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और पिछले दिनों में सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक इलाके में यहां ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान ने हथियारों की खेप भेजी और उस खेप को सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर किया और ड्रोन वाली साजिश जो है वो पाकिस्तान की नाकाम की गई। तो आज भी जब ये मामला सामने आया तो सुरक्षा बल अलर्ट हो गए। बीएसएफ बॉर्डर पर लगातार जो वो अलर्ट नजर आई, जिसके चलते एसओजी की अगर बात करें तो तमाम जो सटे इलाके हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, उन्हें चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है और यही देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ड्रोन ड्रॉपिंग पिछले दिनों में यहां हो चुकी है। तो ऐसा लग रहा है कि दुश्मन ड्रोन के जरिए जो है वो रैकी करने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि हथियार भेजने की या नशे की खेप भेजने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि कोई अलग साजिशों को जो है वो अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुरक्षा बल लगातार अलर्ट है और दुश्मन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की किसी भी साजिश को नाकाम किया जाएगा अगर कोई भी नापाक हरकत दुश्मन करने की कोशिश करेगा। तो संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट के बाद सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार सुरक्षा बल अलर्ट है और तमाम जो सर्च ऑपरेशन है अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है और पैनी नजर दुश्मन की हर गतिविधि के ऊपर रखी जा रही है। एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। फिलहाल ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो अब वो मामला बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से, जहां पर आपको बता दें इस हवाले से अब ईडी के हवाले से एक और नई खबर मिल रही है, जहां पर अल फलाह ग्रुप के हवाले से आपको बता दें अल फलाह यूनिवर्सिटी मामला चार्जशीट पर दलाइल मौखर कर दी गई है। ईडी केस है जैसे दिल्ली अदालत में समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। 10,000 सफ़ात की चार्जशीट पर मुश्तमिल ये मामला अदालत ने वक्त मुकर्रर कर दिया है और वक्त दे दिया है। जवाद अहमद सिद्दीकी क्राइम ब्रांच की तहवील में इस वक्त भी हैं और इस हवाले से आपको बता दें जहां पर दिल्ली की एक अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की जानिब से अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर समाअत के लिए दलाइल की तारीख 13 फरवरी मुकर्रर कर दी है। एडिशनल सेशन जज शीतल चौधरी प्रधान ने दिफाई वकील की दरख्वास्त पर मामला मौखर किया क्योंकि चार्जशीट और मुतल्लिका दस्तावेजात तकरीबन 10,000 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं और वकला को उनके मुताले के लिए मजीद वक्त दरकार है, जबकि वो जवाद अहमद सिद्दीकी से भी मुलाकात नहीं कर सके क्योंकि वो एक दीगर मामले में क्राइम ब्रांच की तहवील में है। नजरीन, काबिल जिक्र है कि ईडी ने 16 जनवरी को नवंबर में रेड फोर्ट इलाके में होने वाले धमाके के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों की नजर में आने वाली हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी की तकरीबन 140 करोड़ रुपए मालियत की जमीन और इमारतें आर्जी तौर पर जब्त की थी और एजेंसी ने जवाद अहमद सिद्दीकी और उनके चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसके तहत फरीदाबाद के ध्वज इलाके में वाक़े 54 एकड़ पर फैली यूनिवर्सिटी की जमीन, मुख्तलिफ शोबाजात, स्कूलों और तलबा हॉस्टलों की इमारतें शामिल हैं। और इस बीच में अब इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी मामला चार्जशीट में ज्यादा सफात होने की वजह से आज मजीद वक्त दरकार होने की वजह से ईडी ने जो दिल्ली अदालत ने समाअत को 13 फरवरी तक मुलतवी कर दिया है। नज़र आगे बढ़ जाएंगे तो बात मशरिक़ वस्ता के हवाले से और खासकर ईरान के हवाले से भी आपको बता दें, जहां पर ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान की जानिब से एक इल्ज़ाम आयद किया गया है। ट्रंप और नेतन्याहू पर ईरान के अंदर हालात बिगाड़ने और मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया गया है। वहीं पर मिसाइल और दिफाई प्रोग्राम मुज़ाकरात से बाहर होंगे, ईरान की जानिब से मौका वाज़ेह कर दिया गया है। रूस की सालिसी की पेशकश है। वहीं पर आपको बता दें तो लारजानी की पुतिन से मुलाकात भी हुई है। आपको बता दें जहां पर ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा है कि हालिया ईरानी एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान
कशीदगी बढ़ाने और अवाम को उकसाने में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इस्राएली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और यूरोपीय ममालिक का किरदार है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक रोज कबल सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान फौजी कार्रवाई के बजाय मुआहिदा करना चाहता है। ताहम ईरान ने वाज़ेह किया है कि इसके मिसाइल और दिफाई प्रोग्राम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान को जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत के लिए एक डेडलाइन दी है, जिसकी तफसील उन्होंने जाहिर नहीं की, जबकि उन्होंने ईरान के करीब अमेरिकी बहरी बेड़े की मौजूदगी का हवाला देते हुए कशीदगी में इजाफे का इंदिया भी दिया है। इधर बढ़ते दबाव के दरमियान ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी ने मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है, जहां रूस ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की पेशकश की है। और इसी दौरान ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी पर मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरों को दबाने और हजारों पुरअमन मुजाहिरीन की हिलाकतों का इल्जाम आयद करते हुए उन पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिससे ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद तनाव का शिकार हो गए। लेकिन इस बीच में आपको बता दें तो ईरान की जानिब से यह वाज़ेह कर दिया गया है कि जो उनके मिसाइल और दिफाई प्रोग्राम हैं वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं रहेंगे। उसके अलावा बाकी चीज़ों पर शराइत पर डील हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों को छोड़कर। नजर इधर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जिस तरीके से कश्मीरी नौजवानों या कश्मीरी शाल सेलर्स पर कुछ तशद्दुद के वाक़यात सामने आए थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी रहनुमा मुतारिक हुए और आज PDP के कारकुनों और कायदीन ने मुबैना तौर पर शाल फरोश की पिटाई के वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। एहतजाजी मुजाहिरा पार्टी दफ्तर से शुरू होकर शहर के मरकजी इलाके तक निकाला गया, जिसमें मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की थी। मुजाहिरीन का कहना था कि गरीब शाल फरोश के साथ तशद्दुद सरासर नाइंसाफी और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। PDP रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि ऐसे वाक़यात इंतजामिया की नाकामी को जाहिर करते हैं और आम शहरियों में खौफ व अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुतासरा शाल फरोश को इंसाफ फराहम किया जाए, जबकि हुकूमत को अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम उठाने के हवाले से भी अपील की गई है। प्रोटेस्ट जो है पार्टी वर्कर्स पार्टी लीडर्स की जानिब से हुआ, उसकी तफसील जानते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ तो किस लिए ये किया गया? देखिए, एक तो हमारा जो श्रीनगर का यूथ प्रेसिडेंट ताहिर लोन साहब है, उनका फेलिस्टेशन था। उसके बाद चूँकि यूथ के मुद्दे जो हैं वो हमारे एम्प्लॉयमेंट और उसके बाद जो बाकी जगहों में कश्मीरियों के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में एक शाल फेरी वाला जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर से इतने हज़ार किलोमीटर दूर गया था, उसके बाद वहाँ उसकी इज्जत अफजाई के बजाय उन्हें वहाँ उससे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया, ज़दकोब किया गया, पीटा गया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रशासन, यहाँ की सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये कन्वे करना चाहते हैं कि ऑल इज़ वेल इन जम्मू कश्मीर। लेकिन उसके बाद युवा लीडरान का आज धरना प्रदर्शन हुआ। हमारा प्रोग्राम हेडक्वार्टर तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसको चार दीवारी के अंदर समेटा गया। बाहर पुलिस वगैरह तैनात कर दी गई थी। उसके बाद पूरअमन तरीके से हमने ये मैसेज देने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर का युवा इतनी बेइज्जती सहने के लिए क्यों है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो मैंडेट लिया था वो युवा के रोजगार के लिए था। हमारा जो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वो कितना बढ़ा, जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा था 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, वो कहाँ गई। अब अगर आप यहाँ नहीं देना चाहते हैं, अब ये खुद से जाना चाहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, दक्षिणी भारत और बाकी विभिन्न रियासतों में जाना चाहते हैं, यूटीज में जाना चाहते हैं, इस तरह से ये जो बेरहमी है ये किस कदर है। यकीनन बीजेपी से तवक्को नहीं की जा सकती है कि आप उनसे कह देंगे कि ऐसा मत कीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने हमारे वक्त में अगर इस तरह का वाकया पेश आया तो आपको याद होगा कि फौरी तौर पर यूटीज और स्टेट्स के जो हेड्स थे उनको एक एडवाइजरी जाती थी ऐसा ना हो जाए। अब की बार हमने देखा नहीं। इससे पहले हमने देखा कि हिमाचल में हुआ, उसके बाद उत्तराखंड में हुआ। ये बेचारा रोजगार के सिलसिले में इन जगहों का रुख करते हैं। ठठरती सर्दियों में यहाँ से निकलकर युवा नौजवान जो स्कूल में होना चाहिए था 17-18 ईयर ओल्ड, जिसको उसके बाद रोजगार की जमानत नहीं है,
अब हमारा एहतजाज पुरअमन तरीके से जम्मू कश्मीर प्रशासन। जर्नलिस्ट पे भी जो है हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि मैम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-4 दिन पहले ही दी और जिसमें सदर मोहतरमा ने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो जो हमारा हमारा जर्नलिज्म है, इसको किस तरह से परेशान किया जाता है। पहले तो प्रेस क्लब को ख़त्म कर दिया गया, उसकी जगह किसी और दफ्तर को मिली, और उसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। यकीनन न सिर्फ जम्मू कश्मीर की प्रशासन क्या कर रही है, अगर एलजी प्रशासन और केंद्रीय सरकार जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को निकालने में लगी है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन सा पीछे रहे। वो भी परसों हीला बहाना करके, बर्फ का हीला बहाना करके मुलाजमों को निकाल में लगे हैं। यकीनन हमें उम्मीद थी कि 40-50 सीटें मिलने के बाद एक सरकार जो है ये अवामी सरकार है, ये पॉपुलर। बारामूला के इलाके झाबा में एक चौंका देने वाले वाकये में रेत माफिया के अफराद ने फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो सरकारी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। हमले में 2 मुलाजमीन जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए जीएमसी मुंतकिल किया गया, जब एक मुलाजिम निसार अहमद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और वो जिला अस्पताल बारामूला में जेर इलाज है। वाक़े के बाद पुलिस स्टेशन बारामूला में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की मजीद तफ्तीश भी जारी है। अब्दुल रशीद भट्ट, वर्क सुपरवाइजर। तो फ्लड एंड इरिगेशन जनाब फ्लड एंड इरिगेशन ये कार गो ये हमला कार गो तकरीबन 12 बजे गो जहम चकले तो जहमस दरमियान ठीक तो वापस दित पन मोटर तो दरियावस दरित बेस कोर पे तकरीबन 20 नफरों हमला डंडो सत मुलाजिम 2 नफर बस पुलिस अवेलेबल कहें सह कुन सात यम सात मैसेज दिमो कुन सात बाकी चीज रिटर्नस तहत इन बगावा तो चलान मगर यमो कोर आज हमला जबरदस्त डेली करान डेली रातस दोहस इथे कन पे बगावान इन चलरावा मसा मसा पे चीर बी रातस रातस अति रातस क्या करो किस तरीके से ये इंसिडेंट पेश आया। सर हम लोग एज यूजुअल ड्यूटी के लिए निकल गए सवेरे, तो हमने वहाँ पर देखा कि ये लोग इलीगली एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, वो भी मोटर से। पता नहीं उन्होंने कहाँ से बोला है, वो टिलर का मोटर है और कुछ है वहाँ ये लोग उसी से ये एक्सकेवेशन करते हैं। आप सबको पता ही है कि हमने उससे पहले भी 10-11 मोटर अपने तहवील में ले लिए हैं। तो उसी तरह आज भी हम एज यूजुअल गए कि हमने वहाँ पर मोटर पाया, हमने उनको बड़े इखलाक से भगाने की कोशिश की, ये मत करो। हम उनको समझा रहे थे एज आवर यंगर ब्रदर, जैसे कि वो हमारे थे, लेकिन पता नहीं बीच में वो हमारे 2 बंदे पीछे थे, उन्होंने उन पर वार किया है। तो वो इस वक्त जीएमसी बारामूला में एडमिट है। इसी तरह हम आज रोज़ निकल गए अपनी ड्यूटी की तरफ, तो वहाँ पर हमारे 4 मुलाजिम, जहाँ वार हो गया ना उस वक्त वो 4 मुलाजिम, हम 2-4 दूसरे साइड में थे। तो उन्होंने उनको समझाया, लेकिन उन्होंने समझा नहीं। उन्होंने बैक वक्त उन्होंने तकरीबन 10-20 बंदे आए, उन पर हमला किया। ये बात बीच बीच में कभी कुल्हाड़ी भी उठाया, आपने देखा होगा पिछले बार हमें हमला हो गया, आपके पास शायद वीडियो होगा, तो उसने एक बंदे ने कुल्हाड़ी भी उठाई, तो मुश्किल से हमने बीच में दरिया के बीच में फंस गए हम, तो अपने आप को बचाया। हालिया बारिश के बाद सड़कों और ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एसएसपी ट्रैफिक आरपी सिंह ने डीएसपी ट्रैफिक मुश्ताक अहमद के हमरा जिला शोपियां का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ लाइन डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदों के अलावा ड्राइवर बरादरी, ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी के अराकीन से मुलाकात की। इस दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी और बारिश के बाद गाड़ियों की बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। अफसरान ने बेकन मुगल रोड समेत अहम सड़कों का मुआयना भी किया, जहां एसएसपी ट्रैफिक ने बताया कि बेकन मुगल रोड पर मुसलसल काम जारी है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर फार रहते हुए सड़क की बहाली में मसरूफ है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ट्रैफिक की नकलो हरकत में किसी किस्म की रुकावट नहीं है और तमाम जरूरी मशीनरी और आलात मौके पर तैनात हैं। ये दौरा मजमूई ट्रैफिक सूरत हाल और सड़कों की हालत का जायजा लेने और मुसाफिरों की सलामती और सहूलत को यकीनी बनाने के लिए किया गया, जबकि मुतालिका महकमों के साथ करीबी तालमेल के जरिए मसाइल के फौरी हल के आज़म का भी अदा किया गया है। ये हम लोग लगभग कोई पुलवामा में भी कुछ इन बिटवीन जो रोड कनेक्ट कर रहा है आपको पुलवामा और शोपियान का, वहाँ पे भी हम लोगों ने एक छोटा सा ड्राइव वहाँ पे भी किया इनफैक्ट, और यहाँ पे भी हम लोग ड्राइव करते ही आए हैं। और मुद्दा यही है कि एक तो एसएसजी जो हमारा मुगल रोड है यहाँ पे, उसका एक थोड़ा सा रिव्यू करना कि कितना एक्यूमुलेशन ऑफ स्नोफॉल है, और उसके साथ साथ ये टाउन जो आपका टाउनशिप है आपका शोपियान का, उसमें भी क्योंकि अभी जैसे हमें पता चला कि अभी मैक्सिमम जो हमारे सोमो स्टैंड्स हैं अभी भी दे आर कवर्ड विद द स्नो। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी जितने भी हमारा जो महकमा है हमारा
मैकेनिकल वाला जो महकमा है उनसे भी इल्तिजा रहेगी, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं कि वो जल्द से जल्द, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी भी रोड के साइड में मैक्सिमम साइड में अभी बर्फबारी है और काफ़ी एकोमोडेशन है, तो ये काफ़ी दिक्कत और दुश्वारी हो रही है लोगों को यहाँ पे कम्यूटर्स को चलने में भी। वो जल्द से जल्द ये लोग कर रहे हैं और जो भी आपका महकमा है और जो भी अपना अमला है वो मैक्सिमम इसमें एक पंप इन करके वो जल्द इसको उठाने की कोशिश करें। और इनफैक्ट मैं देख भी रहा हूँ मैन एंड मशीनरी भी लगी हुई है काफ़ी जगहों पे, बट फिर दोबारा इसको और भी हम लोगों को शिद्दत लानी पड़ेगी और इसमें काफ़ी एक इंटेंसिटी इसको लानी पड़ेगी इसको जल्द ताकि पूरा का पूरा एक दुरुस्त हो जाए। देखिए मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप देखें कि एक तो रोड भी हमारे बहुत कंजेस्टेड हैं, यहाँ पे काफ़ी छोटे रोड हैं और जिनकी विड्थ भी काफ़ी छोटी है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जो पब्लिक है पब्लिक को सपोर्ट करें, क्योंकि अभी भी आप देखें कि हमारा कम से कम 3 फीट के करीब की अभी रोड भी खुला नहीं है। अभी बर्फबारी से अभी एक्यूमुलेट जो हुआ है साइडों में उठी नहीं गई है, बर्फ़ उठाई नहीं गई है रादर आई कैन से, बट लोगों को हमारे साथ देना चाहिए क्योंकि काफ़ी यहाँ पे एसेंशियल जैसे आपका हॉस्पिटल है, काफ़ी ऑफिसेज यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी हॉस्पिटल में तो एसेंशियल आपको मान के चलें, वहाँ पे भी अगर कोई गाड़ी एक बार वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर गई तो यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जामिंग हो जाती है। और मेन चौक हैं जैसे आपके यहाँ पे छोटी सी भी गाड़ी अगर यहाँ पे रहेगी वो पीछे लाइन लग जाती है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पब्लिक से कि आप अपना जहाँ पे भी पार्किंग लॉट है और जहाँ पे भी आपको पार्किंग नज़र आ रही है वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ रखें। मनरेगा बचाव के नारों के साथ कांग्रेस लीडरान ने रैली निकाली। जिला तरक्याती कमिश्नरों को मेमोरेंडम आज पेश किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली राजौरी इफ्तिखार अहमद और साबिका वजीर बाबू जगजीवाल लाल, साबिका MLA मुमताज खान, जिला सदर अशोक शर्मा और दीगर लीडरान शामिल रहे, जिन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम तब्दील करके रोजगार के हक को छीनने की कोशिश है, जिसके लिए एहतजाज जरूरी था। आज जो हमारा आपने देखा कि पिछले पार्लियामेंट सेशन में मनरेगा को ख़त्म करके गरीब की जेब पर प्रहार किया केंद्र सरकार ने, और उन्होंने क्या जो 100 दिन का रोज़गार मिलता था, जो गारंटी थी, जो लोगों को अपने घर बैठ के हमारी महिलाएं, हमारे गरीब लोग पंचायतों में बैठ के प्लान बनाते थे, उसको ख़त्म करके दिल्ली में AC कमरों में लोग बैठकर प्लान बनाएंगे। और पहले 90% जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% स्टेट या UT देती थी। इन्होंने वो घटाकर 40% UT पे बोझ डाला और या स्टेट पे बोझ डाला और 60% 90 से 60 कर दिया। आज ये नगरेगा बचाओ संग्राम जो था वो पूरे देश में हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की अध्यक्षता और राहुल जी की अध्यक्षता में पूरे देश में ये अभियान चलाया गया, और हमारी रियासत में तारक हमीद करा साहब की अध्यक्षता में और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हमारे अशोक शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में चलाया गया। आज हमने इस प्रोग्राम का आज फाइनल फेज था। तो चले नाज़रीन, फिलहाल प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।